बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पंजाब बोर्ड की मैथमेटिक्स की न्यू बुक क्लास 9 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीक्यूज पे बेस करता है। ठीक है, 4 ऑप्शंस हमें गिवन होती हैं। ठीक है, और हमने एनसर्कल करने होते हैं करेक्ट ऑप्शन को। तो बढ़ते हैं पहले पार्ट की तरफ। अंडर रूट 7 जो है हमारे पास वो क्या है। ठीक है, इस तरह का आपने सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में भी हमने कर रखा है। आपको याद होगा ये अंडर रूट 7 है। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे प्रेस करें तो इस तरह से 2.64571311 डॉट 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 आगे चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है एक तो डैश डैश डॉट 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 का क्या मतलब हमने डिस्कस किया था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर चलता जा रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी फिर दो तरह के हैं। अगर तो रिकरिंग हो यानी कि बार बार चीज रिपीट हो, जैसे कि इसमें ये रिपीट हो रही है तो उसको हम रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो तो वो नंबर होता है रैशनल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो यानी कि रिपीट नहीं हो रही कोई भी नंबर, ठीक है, एक सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रही, यानी कि 645 यहाँ पे फिर 645 होता तो फिर ये हम इसको रिकरिंग कह सकते थे। ठीक है, लेकिन अब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। तो देखते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर की ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। तो करेक्ट ऑप्शन जो क्या है हमारे पास ऑप्शन बी है। ठीक है जी। पार्ट 2 में हमें दिया गया जी पाई एंड ई जो कि कांस्टेंट नंबर है, आइलर्स नंबर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल है या इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो ये भी हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 में इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था कि जहाँ पे ये डिस्कस हुआ था कि पाई जो है वैसे हम लेते हैं वैल्यू सॉल्व करते हैं 3.142। ठीक है जी, पाई की वैल्यू हम 3.142 अमूमन ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है। ठीक है, वैल्यू अगर आप इसको कैलकुलेटर पे प्रेस करें तो कुछ इस तरह की वैल्यू आगे चलती जा रही है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है पाई की वैल्यू। इसी तरह से ई भी जो है वो कांस्टेंट है, ये हमने कंसेप्ट में पढ़ा था 2.71828184 और आगे चलता जा रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो पाई और ई जो है दोनों वो क्या होंगे हमारे, वो भी इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 3 में हमें कह रहे हैं इफ एन जो है इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, देन एन इज कौन सा नंबर होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर से क्या मुराद, परफेक्ट स्क्वायर से मुराद जैसे कि 4 का परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है जी, 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, अब जैसे कि ऊपर अंडर रूट 7 आया था हमारे पास पहले पार्ट में, ठीक है, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 7 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 भी परफेक्ट। तो अगर n जो है या 5 है या 7 है या 1 है, या सॉरी 1 तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, तो इनमें से कोई भी ऐसा नंबर है तो वो क्या होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट 7 था, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या था हमारे पास, इर्रेशनल नंबर था। ठीक है जी, अंडर रूट 7 क्या है, सॉरी ये ऑप्शन सी करेक्ट है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे पार्ट 1 में करेक्ट कर लेगा, इरेशनल नंबर है। इसी तरह से यहाँ पे ये क्या होगा जी, अगर n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन डी जो है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 4 में कह रहे हैं जी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 जो है इन दोनों को ऐड करके हमें क्या नंबर आएगा, होल नंबर मिलेगा, इंटीजर, रैशनल या इरेशनल। इसको अगर हम कैलकुलेटर पे लिखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, इस तरह की वैल्यू हमें हासिल हो रही है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो ये क्या होगा, अगेन ये हमारे पास इरेशनल नंबर, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। पार्ट 5 में हमें प्रॉपर्टीज का हमने जिस तरह से जिक्र किया था, ये भी एक्सरसाइज 1.1 में हमने किया था। फॉर ऑल एक्स, ये जो ई लिखा हुआ है बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यानी कि रियल नंबर से है, और x जो है वो इक्वल है x के, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि x के बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, यानी कि जैसे मिरर इमेज है, इधर x को रखें और दूसरी साइड पे मिरर रखें तो x ही आ रहा है,
तो ये उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, तो वहाँ से ये क्या प्रॉपर्टी बनती है, आप उससे याद रख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। पार्ट 6 में हमें बता रहे हैं जी कि लेट ए बी सी जो है वो तीनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ठीक है, देन ए जो है वो ग्रेटर होता है बी से एंड बी ग्रेटर होता है सी से। ठीक है जी। तो अब ए बी से ग्रेटर है, बी सी से ग्रेटर है, तो ए जो है वो क्या होगा, सी से ग्रेटर होगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, यानी कि फर्ज करें कि अगर ए जो है वो यहाँ पे आप ले लें जी 10 है। ठीक है, बी जो है वो 7 है। ठीक है, और इसी तरह से ये बी 7 है और सी फर्ज कर लें कि 5 है। ठीक है, तो आप देखें 10 जो है वो 5 से ग्रेटर होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकॉटमी। तो जिसमें तीनों तरह की वैल्यूज आ रही हो, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांजिशन हो रही है, तो इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, पार्ट 7 में हमारे पास है जी कि 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। तो x की वैल्यू क्या होगी, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 2 की पावर x और 8 की पावर x है, तो हम 2 मल्टीप्लाई बाई 8 होल की पावर x कर सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको हमने फाइंड करना है, तो किसी तरह से हम अगर इसकी बेस को सेम कर सके तो हमारे लिए जो है ये इजी हो जाएगा। 2 8 जार क्या होता है जी 16, 16 की पावर x इज इक्वल टू 64। ठीक है, हम यहाँ पे 64 के फैक्टर्स बना लेते हैं, उसमें 16 भी आ जाएगा। 2 32 जार, 2 16 जार, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 is 2। तो 64 के कितनी दफ़ा 2 है, 1 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ठीक है जी, और 16 के में कितनी दफ़ा 2 है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिस सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ हम पावर्स जो है वो इक्वल होती है। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती है, तो 4x इज इक्वल हो जाएगा 6 के। x को इधर रहने दें क्योंकि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। 4 को इस साइड पे लें, 6 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आ रही है x की वो 3/2 है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में हमारे पास 3/2 है, तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 8 है हमारे पास, कह रहे हैं जी लेट ए बी जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। देन क्या होगा जी, a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू a। ठीक है, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं जी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में तो बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है जी, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव में भी जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस आती है हमारे पास। एडिटिव भी नहीं है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास √75 प्लस √27। ठीक है, इसका क्या आंसर आता है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 27 जो है इसका अगर हम यहाँ पे बना लेते हैं फैक्टर्स, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9, 3 1 इज 3। ठीक है, 75 के भी फैक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो यहाँ पे 3 25 आर 75, फिर आगे 5 5 आर 25, 5 1 इज 5। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है 5 का स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बन के स्क्वायर रूट से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, अब √75 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है जी, क्योंकि एक 3 है, प्लस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर √3 रह जाएगा, प्लस यहाँ पे भी ये 3 का स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर √3 रह जाएगा। अब जब स्क्वायर रूट में सेम वैल्यूज हैं तो इनके कोफिशिएंट यानी कि 5 और 3 आपस में ऐड हो सकते हैं, तो 8√3 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास डी में 8√3 है, तो ऑप्शन डी जो है हमारी करेक्ट ऑप्शन।
लास्ट पार्ट है जी द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 5 3 अंडर माइनस अंडर रूट 5। अब ये देखिए दोनों बिल्कुल सेम है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है a प्लस बी, ठीक है, यानी कि ये a है ये b है और ये है जी a माइनस बी, यानी कि वैल्यू सेम है, बीच में सिर्फ प्लस और माइनस साइन, तो इसको हम कह सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो इस हिस्से को हम इसी तरह से लिख लेते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 इसी तरह से आ जाएगा, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। तो 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर होता है 2 3 प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7, ऐसे नंबर जो अपने ऊपर डिवाइड हो 1 पे ही अपने आप पे उनको प्राइम नंबर। ऑड नंबर भी जो होते हैं ये इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है, ठीक है। इरेशनल भी नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर एक इंटीजर है, तो ये क्या है हमारे पास रैशनल नंबर आ जाए, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हमें 3 वैल्यूज दी हुई हैं, ए की वैल्यू भी दी है, बी की वैल्यू भी दी है, सी की वैल्यू भी दी है और दो नीचे पार्ट्स दिए हैं कि हमने वेरीफाई करना है। सबसे पहले ए जो है वो ए ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी कि ये ब्रैकेट ओपन हो गए, ए बी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ए सी से, तो ये हमने वेरीफाई करना है इन वैल्यूज को इसमें पुट करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे, उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं a इंटू बी प्लस सी। ए हमारे पास है जी 3/2 इंटू बी है हमारे पास 5/3, ठीक है जी, प्लस सी जो है हमारे पास वो क्या है जी 7/5 है, ठीक है जी। अब जो अंदर ब्रैकेट में पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम ले लें, या तो 3 5 15 आ जाएगा या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इधर डिवाइड हो रहे हैं, इसको इस साइड पे भी 5 को इस साइड पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, थोड़ा इजी मेथड है ये, ठीक है। और ये 3 इधर है, इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी मल्टीप्लाई कर, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 को फिलहाल उसी तरह से लिख लें, 3/2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा जी, नीचे दोनों देखें 5 3 15 आ गया, ठीक है। एक दफ़ा ही लिख लें, दोनों सेम है, एलसीएम में 5 5 25 प्लस 7 3 21, ठीक हो गया। अब 25 में 21 ऐड करें तो ये बन रहा है जी 46 डिवाइडेड बाई 15 और ये आ रहा है जी 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। अब हम जो है इनकी कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लेते हैं। 2 1 is 2, 2 23s are 46, 3 1 is 3 और 3 5s are 15, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का वो आ रहा है 23/5। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी आ रही है वो है 23/5, ठीक है। इसको आप कह देते हैं जी इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक। अब हमने राइट हैंड साइड लेने हैं और उसमें वैल्यूज पुट करनी है ए बी प्लस ए सी। अच्छा, अब वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं राइट हैंड साइड लिख के। ए हमारे पास जो है वो क्या है जी 3/2 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 3/2 और बी हमारे पास है जी 5/3, ठीक है जी, प्लस ए सी हमारे पास है जी, ए हमारे पास है जी अगेन 3/2 और सी हमारे पास है जी 7/5, ठीक है। अब इसमें अगर कोई कटिंग हो रही है, ठीक है, जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है उसकी आप ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं, इस तरह इधर नहीं कर सकते कटिंग, ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। प्लस के इधर और उधर आप कटिंग नहीं कर सकते, वो फिर एलसीएम लेना पड़ता है, 3 3 से कट जाएगा और यहाँ पे फर्दर कटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/2 प्लस 3 7s are 21 डिवाइडेड बाई 2 5s are 10, ठीक है जी।
अब अगेन हमने इसके डिनोमिनेटर को 10 बनाना है ताकि सेम आ जाए, तो हम इधर 5 से मल्टीप्लाई और 5 से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट एलसीएम भी कैलकुलेटर पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम एलसीएम को एक दफ़ा 10 लिख लेते हैं। 5 5 25 प्लस 21 उसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, 25 में 21 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जी 46 डिवाइडेड बाई 10। अब ये दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं, डिवाइड होते हैं। 2 5 आर 10, 2 23 आर 46। ठीक है, तो राइट हैंड साइड जो हमारे पास आ रही है वो क्या है जी, वो भी 23/5 आ गया। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 2 कह दें। अब हमारी इक्वेशन 1 और 2 के मुताबिक लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे आप लिख देंगे जी हेंस प्रूव्ड। दोबारा वही क्वेश्चन लिख देंगे, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है, तो इसको हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अच्छा जी, ये वैल्यूज दोबारा लिख ली और लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज एंटर कर दें। a हमारे पास है जी 3/2। ठीक है जी, प्लस b हमारे पास है जी 5/3। ठीक है जी, ब्रैकेट्स, और c हमारे पास है जी 7/5। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करने हैं। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो 2 डिवाइड हो रहा है, इसको हम या तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले लें, बेशक आप कैलकुलेटर में एंटर कर दें तब भी आ जाएगी वैल्यू। तो वैसे सिंपल अगर करना चाहें तो 2 को इधर भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और ये 3 इस साइड पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 को इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास, देखें नीचे डिनोमिनेटर में 3 2 आर 6, 3 2 आर 6, एलसीएम सेम हो गया तो हम इसको 6 को एक दफ़ा लिख लेते हैं। ऊपर 3 3 आर 9 प्लस 5 2 आर 10 आ जाएगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई 7/5। ठीक है, अब 9 में 10 ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 19 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7/5। ठीक है, अब 19 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है, हमारे पास 133 डिवाइड में आ रहा है 6 5 आर 30। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। ठीक है, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारी बन रही है जी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम इसको राइट हैंड साइड लिख के उसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अच्छा जी, राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई जी ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वैल्यूज को दोबारा एंटर कर दिया। अगर इनकी कोई कटिंग होती है तो हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, प्लस के इस साइड की चीज़ें आपस में और इस साइड की चीज़ें आपस में। ठीक है, क्रॉस ये इस तरह से आपने कटिंग नहीं करनी, बस ये ख्याल रखना। ठीक है, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा और फर्दर कोई कटिंग नहीं पॉसिबल नज़र आ रहा। ठीक है, तो 2 7 आर ऊपर वाली चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 14 3 5 आर 15। ठीक है जी, प्लस यहाँ पे 7/3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे 15 है, इधर डिनोमिनेटर में 15 बनाने के लिए हमें किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। अगर इधर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया। ठीक है जी, यानी कि ये एलसीएम हमारा 15 आ गया। अच्छा, यहाँ पे छोटी सी करेक्शन है, यहाँ पे देखें 13 आ रहा है, 30 आ रहा है, तो यहाँ पे 13 नहीं आ रहा। ये जो है इसकी वैल्यू मैंने गलत एंटर कर दी। ये है जी 3/2। ठीक है, इधर आएगा 3, इधर आएगा 2 हमारे पास। ठीक है, तो ये जो है 2 5 आर 10 हो जाएगा। ठीक है जी, 2 5 आर 10 और ऊपर 3 7 आर 21 हो जाएगा। यहाँ पे ये करेक्शन है। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे 10 है, उधर 3 है, तो हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इस साइड पे आप ये 3 है, इससे इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ठीक है,
अगर ये क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पे दोबारा आपको लिख देता हूँ। इस साइड पे हम क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। मैं यहाँ पे दोबारा इस लाइन को लिख देता हूँ। ये आ रहा है 21 डिवाइडेड बाई 10, तो इस साइड पे हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं और इस साइड को हम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास 3 10 are 30, 3 10 are 30, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 30, ठीक है जी। और ये आ जाएगा 21 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 63 आ जाएगा, प्लस 7 10 are 70, ठीक है। 70 में 63 ऐड करें तो ये आ रहा है जी 133 और डिवाइड में आ जाएगा जी 30, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं और ये हमारी क्या है जी राइट हैंड साइड, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारी बिल्कुल सेम आ गई है, जिससे ये प्रूव हो गया, ठीक है जी। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हम दोबारा लिख देंगे कि हेंस प्रूव हो गया कि a प्लस बी ब्रैकेट में c इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं जी कि ये फिर अगेन 3 वैल्यूज दे दी गई हैं, a की, b की और c की, ठीक है जी। वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आते हैं जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है। यहाँ पे मैंने a प्लस बी प्लस सी इधर भी लिख लिया, इधर भी a प्लस बी प्लस सी लिख लिया। अब आपको याद होगा अगर हमने शुरू के एक्सरसाइजेज में पढ़ा था तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें ब्रैकेट्स की जगह चेंज होती है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं लगा देता हूँ ब्रैकेट्स ए और बी के अराउंड, ठीक है, और नेक्स्ट में जो है हम इस तरह लगा देते हैं ब्रैकेट्स, ठीक है जी। ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें और इसी तरह से ब्रैकेट्स यूज करें तो ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। अब हम सबसे पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके इसकी हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए हमारे पास है जी 4/3 प्लस बी हमारे पास है जी 5/2, ठीक है जी, प्लस सी जो है हमारे पास वो है 7/4, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंपली इस पे कैलकुलेटर से कर लें तो इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अदरवाइज वैसे सॉल्व करने तो वो भी मैं आपको मेथड समझा देता हूँ। प्लस में हम कभी भी कटिंग इधर उधर नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्रॉस में हाँ जी ऊपर नीचे ये कट हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से 5 इधर या ये 2 इधर 4 के साथ ये कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। इसका हमेशा हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेने का आसान तरीका ये है कि इस 2 को इधर डिवाइड हो रहे हैं, इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, ठीक है जी। और ये 3 जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 नीचे आ जाएगा 2 3s are 6, एलसीएम इसका 6 आ गया जी, ठीक है। 2 4s are 8 प्लस 5 3s are 15 और प्लस आ जाएगा 7/4, ठीक हो गया। अब ये 15 में 8 ऐड करें तो ये आ जाएगा जी 23/6 प्लस ये 7/4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में प्लस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 से इधर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और 6 से हम इधर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर। इससे क्या होता है हमारा एलसीएम जो है वो सेम, यानी कि आप देखें नीचे 4 6 are 24, 4 6 are 24 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 24 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 4 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है जी मेरे ख्याल से 92, ठीक है। और 7 6 are 42 बन रहा है, ठीक है जी। 92 में 42 ऐड करें तो ये बनता है जी 134 बनता है, ठीक है। डिवाइड में 24। अब ये दोनों 2 पे कटिंग होती है तो 2 12 are 24, 2 67 are 12, ठीक है जी। तो ये 67/2 आ जाएगा, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। ये हमारे पास क्या है जी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पे हम इनके नेम लिख लेते हैं। ए जो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए हमारे पास है जी 4/3 प्लस
बी है हमारे पास, बी है जी 5/2 प्लस सी है हमारे पास 7/4। ठीक है जी। और अगेन अब जो है हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलसीएम 4 बन रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे जस्ट हम क्या करेंगे, अगर इस साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो 2 2s are 4। ठीक है, 4 एलसीएम आसानी के साथ आ गए। ठीक है, तो 4/3 को फिलहाल हम ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस ये एलसीएम 4 आ गया। ठीक है, 5 2s are 10 प्लस 7। ठीक है जी, अब ये हमारे पास आ जाएगा जी 4/3 उसी तरह से प्लस 17/4। ठीक है, अब नीचे 4 और 3 है, 4 3s are 12 एलसीएम बनेगा, तो हम क्रॉस मल्टी इस 4 से हम इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, इस 3 को हम इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें इससे क्या फ़ायदा होगा कि नीचे हमारे पास 3 4s are 12, 3 4s are 12, 12 एलसीएम आ गया। ठीक है, ये 12 आ गया, 4 4s are 16, 17 3s are 51। ठीक है जी, 51 में 16 ऐड करें तो ये आ जाएगा 67/12। ये पार्ट 2 है, हम इक्वेशन 2 कह दें, ये हमारी राइट हैंड साइड। तो अब ये देखें कि इक्वेशन 2 और 1 से 67 और ओवर 12 दोनों तरफ यहाँ पे भी सॉरी 12 है। ठीक है, 67/12 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा इक्वेशन 1 और 2 जो है वो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये प्रूव हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूव हो गई। अच्छा जी, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, पहले हमने एडिशन की है क्वेश्चन 3 की, अब यही जो है वो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सिर्फ वही सेम चीज़ है, बीच में जस्ट मल्टीप्लाई का साइन आ गया। ठीक है, तो पहले हिस्से में ब्रैकेट ए बी के गिर्द और दूसरे हिस्से में बी और सी के अराउंड ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं वैल्यूज पुट करके। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, तो ए है हमारे पास 4/3 मल्टीप्लाई बी है हमारे पास 5/2 और मल्टीप्लाई बाई सी है हमारे पास 7/4। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं चूंकि, तो यहाँ पे कटिंग जहाँ पे होती है आप वहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अक्रॉस इधर दाएं बाएं हर तरफ। ठीक है, 2 2s are 4। ठीक है जी, ये आ गया। मज़ीद जो है ये ब्रैकेट के बाहर जो है हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 2 5s are 10, ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, डिवाइड में नीचे 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 7/4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 2s are 4, 2 5s are 10। ठीक है जी, तो फाइनली मज़ीद इसकी कटिंग नहीं हो सकती, तो ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी 7 5s are 35 डिवाइडेड बाई 3 2s are 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इधर आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, अब इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी वैल्यूज पुट करके प्रूव कर लें। तो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख ली है, ए मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में बी मल्टीप्लाई बाई सी, वैल्यूज पुट कर लें। ए है हमारे पास 4/3 मल्टीप्लाई बाई बी है 5/2 मल्टीप्लाई बाई सी है हमारे पास 7/4। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे ब्रैकेट में तो कोई कटिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो ब्रैकेट को पहले हम इसी तरह से लिख लेते हैं, 4/3 5 7s are 35 2 4s are 8। ठीक है जी, अब इसकी कटिंग देखें यहाँ पे अगर हो रही है तो 4 1 is 4 4 2s are 8। ठीक है जी, मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये आ जाएगा 35 1 is 35 डिवाइड में 3 2s are 6। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, इसको आप इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ये प्रूव होगा कि ये वाली जो साइड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं इज जीरो अ रैशनल नंबर, क्या जो जीरो नंबर है वो रैशनल नंबर है? अगर रैशनल नंबर है तो उसको आपने एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो हमने जो 1.1 के स्टार्ट में पढ़ा था ये रियल नंबर्स और इनका टेबल। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 0 जो है वो रैशनल नंबर में बिलोंग करता है, क्योंकि ये इंटीजर से आता है, इंटीजर से फर्दर होल नंबर और होल नंबर से फर्दर जो है ये 0 को हमने सेपरेट कर दिया। तो 0 बिल्कुल रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो उनका आंसर यस, 0 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अब रैशनल नंबर क्या होता है हम उसको पहले डिफाइन कर देंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में जब आपने जाना। तो रैशनल नंबर की यहाँ पे डेफिनेशन लिख देनी है। अ रैशनल नंबर कैन बी रिटर्न एज p ओवर q, ठीक है जी, वेयर p q जो है वो बिलोंग करते हैं z से, और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दो शराइत हैं कि p ओवर q यानी कि ऐसे इनको जो है हमने लिखना है उस फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने, यानी कि p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिखने, ठीक है। p q जो है वो आपके दोनों इंटीजर से होने चाहिए और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आपने यहाँ पे भी देखे थे कि तमाम जो है वो विदाउट फ्रैक्शन नंबर्स जो है 0, माइनस वाले और प्लस वाले तमाम इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोबारा लिख भी दिया है, हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, वेयर z इज इक्वल टू 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। तो इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, क्या 0 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, एज वी कैन राइट 0, 0 को अगर हम डिवाइड कर दे 1 से, -1 से, 2 से या -2 से, तो वो फिर आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0 ही आएगा, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये p है, ये q है, ये p की फॉर्म है, ये q की फॉर्म है, तो हम बिल्कुल इसको p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए ये रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे अब इसको वजाहत कर देंगे, एंड 0 बिलोंग्स टू z यानी कि इंटीजर से, और जो नीचे डिवाइड हो रहे हैं +1, -1, +2, -2 ये भी बिलोंग करते हैं इंटीजर से, ठीक है। और यही शर्त थी पहली कि ये दोनों उधर से होने चाहिए, ठीक है। अब देख लें कि इसमें डिवाइड में जो है q हमारा 0 नहीं है, दोनों शराइत पूरी हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हेयर 0 इज अ, हेंस 0 इज अ रैशनल नंबर। तो ये मेरे ख्याल से इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो सफिशिएंट होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं जी, स्टेट ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है जी। ये आपकी बुक में भी जहाँ पे ऑर्डर की प्रॉपर्टीज गिवन है वहाँ पे ये रिटर्न है, ठीक है। आपने पोलिनोमियल्स पढ़ा है, जिसमें हम पढ़ते थे कि बाइनोमियल जो है वो 2 होते हैं, ट्राई वाले जो हैं 3 होते हैं। इसी तरह से ट्राई से मुराद यहाँ पे 3 किस्म की जो है वो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। तो ट्राइकॉटमी जो है वो 3 प्रॉपर्टी, डाइकॉटमी भी एक लफ्ज होता है जिसका मतलब होता है 2। तो यहाँ पे ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी जो है, हमने ये एक क्वेश्चन भी गुजरा है हमारे इससे पहले। तो ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या होती है, वहां से ही मैंने देख के बिल्कुल लिखा है, ठीक है। ये जो उल्टा ए लिखा हुआ है इसको हम फॉर ऑल पढ़ते हैं, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको एक्सप्लेन कर, फॉर ऑल ए कॉमा बी जो है वो, ये जो ई लिखा हुआ है इस तरह से, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इन्होंने रियल नंबर का ही कहा था, तो ये डेफिनेशन में कि ए बी जो है वो रियल नंबर है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इंटीजर्स हो सकते हैं, नॉन इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, इस तरह से डिफरेंट कोई भी जो है वो रैशनल नंबर हो सकता है, रैशनल कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ए और बी जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ठीक है जी। अब 3 तरह की सिचुएशन हो सकती है, ट्राई है ना, तो 3 तरह की, या आइदर जो है ए बी के इक्वल होगा, एक सिचुएशन तो ये हो सकती है, ठीक है। और ए जो है वो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ग्रेटर हो बी से, और तीसरी आपके ख्याल में क्या होगी सिचुएशन, तीसरी ये सूरत हाल हो सकती है कि ए जो है वो बी से स्मॉलर हो। तो ये देखें, ये 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसी वजह से इस प्रॉपर्टी का नाम ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी रखा गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे सफिशिएंट है मेरे ख्याल से इतना एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो मैंने यही आपकी जो है वो बुक से प्रॉपर्टी उठा के मेंशन कर दी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी कि फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5, ठीक है। 4 और 5 के दरमियान कोई से 2 रैशनल नंबर्स आपने मालूम करने, ठीक है। आप में से बाज़ स्टूडेंट्स का ख्याल होगा कि 4 के बाद तो डायरेक्ट 5 आता है, तो कोई उसमें रैशनल नंबर नहीं है। तो अब 4 के दरमियान जो है 4 को 4.5 भी आता है, 4.6 भी आता है, पॉइंट को हटा दे तो वो डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें लातादाद आप रैशनल नंबर जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह का पहला क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइजेज में भी गया, ठीक है। फर्ज करें इस पॉइंट पे 4 है और इस पॉइंट पे 5 है, ठीक है जी। आज थोड़ा सा ईद है तो इसलिए गली में बच्चे जो है वो कर रहे हैं शोर शराबा। अब इसका एक मिड पॉइंट होगा, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे आएगा, 4 में 5 ऐड कर दें
तो आपके पास जो है वो उसको 2 से डिवाइड कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। तो पहला रैशनल नंबर हम इस तरह मालूम कर लेते हैं। तो फर्स्ट रैशनल नंबर जो है हम 4 और 5 के दरमियान में मालूम करें, ठीक है। तो वो क्या होगा, अगर हम 4 और 5 को आपस में ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर लें, ठीक है, तो इसका बिल्कुल मिड पॉइंट आ जाएगा। 4 में 5 ऐड करें तो क्या बन जाता है हमारे पास 9 और उसको 2 से डिवाइड करें, ठीक है। अब वैसे इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो 9 को 2 से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली 4.5 बनता है, ठीक है। तो पहला रैशनल नंबर हमारे पास 9/2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट रैशनल नंबर आप चाहें तो 9/2 और 5 के दरमियान मालूम कर लें, ठीक है, या आप इस साइड पे मालूम कर लें, ठीक है। इस तरह सो ऑन, जब वो नंबर आ जाएगा फिर उसके दरमियान चाहे मालूम कर लें, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे 9/2 और 5 के दरमियान सेकंड नंबर हम मालूम कर लेते हैं। अच्छा जी, सेकंड रैशनल नंबर क्या होगा, अब मैंने 9/2 ले लेना है पहला नंबर हमारा, प्लस दूसरा नंबर क्या है हमारे पास 5 है। इन दोनों को ऐड करके हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पे। मैं इस तरह लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए, ठीक है। तो अब ये जो है 5, इसका हमने एलसीएम ले लेना है ताकि ये सेम हो जाए। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ, ठीक है। डिवाइड और मल्टीप्लाई, नीचे 2 आ गया हमारे पास, तो ये जो है हमारा एलसीएम बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसका ये फायदा है, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ। अब यहाँ पे आप इसको लिख लें जी, 2 एलसीएम आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, 2 में 2 5 आर 10 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 जो है वो इसी तरह से लिख दिया। 9 में 10 ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 2। अब इस डिवाइड को हम उल्टा देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, ठीक है। यानी कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये नंबर क्या बन जाएगा 19/2, 2 आर 4, ठीक है। वैसे 19 को आप 4 से डिवाइड करके देखें तो ये नंबर आता है जी 4.75, ठीक है। यानी कि 4.5 और 5 के दरमियान क्या आता है, वैसे 4.75 ही आता है ना। तो ये नंबर जो है आप इस तरह से अपना चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप डिवाइड करके साइड पे देख लें तो ये 4.75 आएगा, ठीक है। ये भी 4 और 5 के दरमियान है। और जो पहला नंबर हमने निकाला था 9/2, ये भी जो है हमारा 4.5 है, तो ये भी 4 और 5 के दरमियान है, ठीक है जी। दूसरा नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 19/4। अगर वो मजीद कहते हैं तो आप इसके और 5 के दरमियान अगेन मालूम कर लें, या 9/2 और इसके दरमियान मालूम कर लें 19/4, या इसके और इसके दरमियान मालूम कर लें। तो इस तरह आप कई नंबर जो है वो हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एंड पे एक स्टेटमेंट की फॉर्म, 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5 आर 9/2 एंड 19/4, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें हमें कह रहे हैं जी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। नीचे हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं और हमने उनको सिंप्लीफाई करने। इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस हम पिछली एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये 5th रूट है, ठीक है। एक अगर यहाँ पे कुछ ना लिखा हो तो हम उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, 3 लिखा हो तो उसको क्यूब रूट बोलते हैं। यहाँ पे चूंकि 5 लिखा है इसके अंदर करके स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम इसको क्या बोलेंगे 5th रूट, ठीक है। इसको जब हम ओपन करते हैं तो आप जानते हैं, जैसे कि फर्ज करें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये ए है, ठीक है, एक्स के ऊपर फर्ज करें, ठीक है। अब अगर हम इसको ओपन करें इस रूट को तो आपको पता है इसको हम 1/a की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे भी हम जो 5 है इसकी पावर 1/5 की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। फिलहाल x की पावर 15 इसी तरह से, y की पावर 35 बिल्कुल उसी तरह, और डिवाइड में z की पावर 20 भी उसी तरह से, ठीक है। स्क्वायर रूट को ओपन करके हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है जी। स्क्वायर रूट का ना 5th रूट को ओपन किया तो 1/5 आ गया। अब ये 1/5 जो है आपको ये भी पता है कि फर्ज करें m की पावर n है और उसके बाहर जो है वो x है। तो फर्ज करें ये x है, तो ये x इस n से क्या होगा, जब हम ओपन करेंगे तो nx ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह से यहाँ पे ये 1/5 हर एक से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x की पावर 15, मैं एंड पे मल्टीप्लाई लिखता हूँ, y की पावर 35 और z की पावर 20, ठीक है। अब ये 1/5 जो है ये हर एक से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा,
35 से भी इसकी पावर से मल्टीप्लाई होगा और इसकी पावर से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसकी कटिंग होती है तो हम कटिंग कर लेते हैं। 5 3 आर 15, 5 7 आर 35, 5 4 आर 20, ठीक है। इस तरह से जो रिमेनिंग हमारे पास पावर आ गई हैं उसको हम लिख लेते हैं। एक्स का क्यूब आ गया हमारे पास, ठीक है जी। वाई की पावर 7 आ गया और z की पावर 4 आएगी, ठीक है। ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके ये फॉर्म आ गई और यही हमारा आंसर है। इससे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। ये मैंने इसको बॉक्स में कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 2 में हमें ये गिवन है क्यूब रूट ऑफ 27 और उस 27 की जो पावर है वो 2x है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 27 को हम इसके फैक्टर्स बना के देख लेते हैं। 27 के क्या फैक्टर्स है, 3 पे डिवाइड होता है, 2 पे नहीं जाता। 3 9 आर 27, ठीक है जी। फिर 3 3 आर 9 और 3 1 इज 3, ठीक है। तो 3 दफा हम 3 की पावर कर सकते हैं, ठीक है। 3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 दफा 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बेशक साइमल्टेनियसली आप ओपन भी कर लें। अच्छा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 की पावर 3, ठीक है। और ये बाहर है 2x, तो जिस तरह हमने यहाँ पे किया था, इसको ओपन किया था तो हर एक से मल्टीप्लाई, तो 2x भी इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अब ये क्यूब रूट अगर हम खत्म करेंगे तो क्यूब रूट को आपको पता है कि 1/3 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे ये, तो अंदर वाली वैल्यू से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2x, हम चाहें तो आप इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 6x हो जाएगा। लेकिन ये 1/3 जब हम ओपन करें तो ये 3 के साथ क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई होगा वो 3 की पावर 2x आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, पार्ट 3 में हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 की पावर n+2 है, यहाँ पे n+1 है। तो आप जानते हैं जैसे कि x की पावर m+n हो, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x की पावर m मल्टीप्लाई का साइन डाल के x की पावर n, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि देखते हैं फिर कोई कटिंग होती है या नहीं, सिंप्लीफाई होता है या नहीं। यहाँ पे लिख लेंगे 6 और 3 की पावर को हम लिख लेते हैं जी 3 की पावर n, और जिस तरह से यहाँ पे हमने लिखा था x की पावर जो है अलग-अलग m और n, यहाँ पे साथ ये +2 है तो इसको हम लिख देंगे 2 लिख देंगे, ठीक है। 3 की पावर 2 भी लिख देंगे। डिवाइड में हमारे पास ये भी है 3 की पावर n+1, इसको भी इस तरह हम सेपरेट लिख लेते हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे ऊपर जो ये चीजें लिखी हैं इनको फिलहाल इसी तरह लिख लें। 6 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 डिवाइड में। अब यहाँ पे आप देखें कि दरमियान में माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये नहीं आप कर सकते कि डायरेक्ट ऊपर कटिंग कर लें। जब भी माइनस और प्लस होने आपने एहतियात करनी है। यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं, 3 की पावर n इधर भी है, 3 की पावर n इधर भी है, तो हम 3 की पावर n को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अंदर क्या रह जाएगा, 3 की पावर 1 माइनस यहाँ से 3n पूरा चला गया बाहर, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, ठीक है। अब ये 3 की पावर n इस 3 की पावर n से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। 3 की पावर 1 से क्या मुराद हो, 3 की पावर या किसी भी चीज की पावर 1 से मुराद ये है कि वो 3 के इक्वल है, या 2 की पावर 1 है तो वो 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम जो है वो 6 इसी तरह से लिख लें। 3 की पावर 2 से मुराद क्या है, 3 की पावर 2 से मुराद 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 9 आ रहा है, ठीक है हमारे पास। ठीक, थोड़ा सा ये मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। ये 9 आ रहा है 3 की, तो ये 3 की पावर 2 जो है ये 9 हो जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पे 3 की पावर 1 है, इसमें से हम 3 की पावर 1 है तो इसका मतलब है ये 3 आ जाएगा। 3 में से -1 कर दें, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड में 2 आ गया। 2 की कटिंग हो रही है इसके साथ, 2 3 आर 6। तो अब जो हमारे पास बच गया वो 9 और 3 बच गया। 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 3 आर 27, ठीक है। ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं जी कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक, 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स जो है उनका सम हमारे पास 51 आ रहा है, ठीक है।
आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द इंटीजर्स, ठीक है। एक तो इंटीजर्स क्या होते हैं, आपने जैसे कि पढ़ रखे हैं, इंटीजर्स जो है z हमारे पास 0 +-1 +-2, ठीक है जी, +-3, ये सारे हमारे पास इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब इसमें से ऑड इंटीजर्स चुनने हैं, फर्ज करें आप प्लस वाले ले लें या माइनस वाले ले लें, ठीक है। वो होने कंसेक्टिव चाहिए, मसलन 1 के बाद नेक्स्ट ऑड इंटीजर क्या आता है जी, 3 आता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑड इंटीजर 5 आता है, उसके बाद नेक्स्ट ऑड इंटीजर 7। तो ये 1 3 5 जो है ये कंसेक्टिव है, या 3 5 7 ये भी कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स है। अच्छा, अब आप इसके डिफरेंस को समझेंगे, ये कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या ऐड हम कर रहे हैं, तो ये 1 से 3 बन रहा है जी, +2 ऐड हो रहा है, ठीक है। अगर 3 से 5 में जाना है तो फिर हम क्या ऐड कर रहे हैं, फिर भी हम +2 ऐड करें, ठीक है। 2 + 2 4 ऐड करें। यानी कि अब आप फर्ज कर लें कि आपको फर्स्ट इंटीजर नहीं मालूम, तो आप क्या करेंगे, फर्ज करें हमारा फर्स्ट इंटीजर जो है वो x है, ठीक है। उसमें कितने क्या ऐड करेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट इंटीजर आ जाएगा +2 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसमें क्या हम ऐड करेंगे, जो x है हमारा, तो हमारे पास तीसरा इंटीजर 2 + 2 4 ऐड कर लेंगे, ठीक है। x + 4 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर पहला इंटीजर हमारे पास x हो, दूसरा इंटीजर x + 2 होगा और तीसरा इंटीजर x + 4 आएगा। ये सारा तो रफ वर्क था आपको समझाने के लिए। यहाँ पे अब आप इस तरह से सपोज कर लेंगे, ठीक है जी, लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर, आपका जो पहला ऑड इंटीजर है वो क्या है जी, x है, ठीक है जी। तो अब जो हमारा सेकंड ऑड इंटीजर होगा, सेकंड ऑड इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, x + 2, ठीक है जी। इसी तरह से जो थर्ड ऑड इंटीजर होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये तो हमने सपोज कर लिया तीनों इंटीजर्स, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया कि ये x + 4 क्यों है, क्योंकि 1 से फर्ज करें अगर पहला इंटीजर हमारा 1 है, तो तीसरा इंटीजर क्या होगा कंसेक्टिव, वो 5 होगा। तो 5 कैसे आएगा, x फर्ज करें 1 हमारा x है, तो x में 2 + 2 4 ऐड होगा, और सेकंड कैसे आएगा, x में +2 ऐड होगा, ठीक है जी। अब ये सपोज कर लिया, अब हमें कंडीशन क्या गिवन है कि इन तीनों इंटीजर्स का सम जो है वो 51 है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे एज पर गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें गिवन है उसके मुताबिक क्या है जी, इन तीनों इंटीजर्स का सम, यानी कि x फर्स्ट इंटीजर प्लस x + 2 सेकंड इंटीजर, प्लस करेंगे उसमें x + 4 जो कि थर्ड इंटीजर है, इनका सम किसके इक्वल है जी, 51 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 51 के इक्वल, ठीक है। ये हमने गिवन कंडीशन के मुताबिक कर ली, ठीक है। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करके इनको आपस में ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी। ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, x + 2 + x + 4 इज इक्वल टू 51, ठीक है। अब यहाँ पे कितने x है, 1 2 और 3x है, ठीक है। इन तीनों को हम आपस में ऐड कर लेते हैं। ये यहाँ पे इनके साथ लिखा हुआ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इनके साथ 1 है, ठीक है। 1 में 1 ऐड हुआ 2, 2 में 1 ऐड हुआ 3, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 3x। और इसी तरह से ये जो कांस्टेंट है 2 और 4 ही आपस में ऐड होंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 + 4 6 आ जाएगा, ठीक है जी। और 51 को हम फिलहाल उसी तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये 6 इस साइड पे प्लस के उस साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 3x इज इक्वल टू 51, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। 3x 51 में से 6 निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है जी। अब x को इधर ही रहने दें, क्योंकि हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। 3 इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 15 = 45, तो x हमारे पास क्या आ गया जी, 15 आ गया, ठीक है। अब हम बारी बारी ये जो हमने सपोज किए थे इंटीजर्स, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द इंटीजर्स, इनके अंदर x की वैल्यू पुट करते हैं और इनकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने दोबारा लिख लिए सारे। फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर हमारे पास है जी x, जो और x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास थी, वो आई है 15। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं थोड़ा साइड पे करके 15। सेकंड जो ऑड इंटीजर है वो है हमारे पास x की जगह पे हम 15 रख देंगे, +2 उसमें ऐड कर दे तो ये आ जाएगा हमारे पास, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे x जो है 15 है, उसमें +4 करेंगे, 15 + 4 क्या हो जाएगा जी 90। ठीक है, तो ये कंसेक्यूटिव देख लें, ऑड इंटीजर्स हैं, 15 के बाद नेक्स्ट 16 आता है जो कि इवन है, 17 के बाद नेक्स्ट 18 आता है जो कि इवन है। तो हमारे ये ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। ठीक है, इन तीनों को अगर प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 51 आ रहा होगा। ठीक है जी, तो ये आप इस तरह से अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तीनों चाहे तो आप इसी तरह यहीं पे लिख दें या फिर यहाँ पे लिख देंगे 3 consecutive odd integers are, तो आप इस तरह में लिख सकते हैं। सो 3 consecutive odd integers are 15, 17 and 19। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं जी कि अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स उठाई, ठीक है जी, और उसने उनको 2 बकेट्स के अंदर प्लेस कर दी। फर्स्ट करें ये 2 बकेट्स हैं, ठीक है। वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन द अदर। ठीक है, एक बकेट के अंदर 28 मोर बॉल्स से क्या मुराद होगी कि उसमें +28। ठीक है, 28 जो है वो इजाफी बॉल्स हैं, एक्स्ट्रा बॉल्स है। ठीक है, देन द अदर बकेट। ठीक है, फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारी फर्स्ट बकेट के अंदर x बॉल्स हैं, तो जो सेकंड बकेट है उसके अंदर वो कह रहे हैं 28 मोर बॉल्स है। तो इस x से 28 मोर से मुराद इसमें 28 जो है वो प्लस हो रही है। ठीक है, हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, दोनों बकेट्स के अंदर कितनी बॉल है हमने मालूम करने। ठीक है, इन दोनों को अगर मिला के करें हम x plus 28 तो हमारे पास टोटल कितनी है 96 है। तो उसी तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो ये बनाया है, ये बनाने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लेट फर्स्ट बकेट हैज बॉल्स, फर्स्ट बकेट कितनी बॉल्स है उसमें हम x सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हमने सपोज कर लिया x, और सेकंड बकेट जो है वो उसमें 28 मोर बॉल्स थी। तो आप यहाँ पे लिख दें जी सेकंड बकेट्स हैज बॉल्स, वो कितनी हो जाएगी जी हमारे पास, उसमें 28 प्लस है तो x + 28 हो जाएगा। ठीक है जी, अब कंडीशन जो है गिवन है उसमें टोटल बॉल्स कितनी है 96। तो इससे मुराद क्या है कि इन दोनों को अगर हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएंगी 96 आना चाहिए। अब यहाँ पे ये कि एज पर कंडीशन टोटल बॉल्स जो है वो 96 गिवन है, तो हम इनको क्या करते हैं, हम इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम फर्स्ट बकेट की बॉल जो x है और सेकंड बकेट की बॉल जो कि x + 28 है, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आना चाहिए, एज पर गिवन 96 आना चाहिए। ठीक है, तो अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, x + 28 इज इक्वल टू 96 आ जाएगा। ठीक है जी, अब x और x आपस में ऐड होंगे, दोनों के साथ 1 है कोफिशिएंट, जो कि लिखते नहीं है हम, 1 में 1 ऐड होगा तो ये आ जाएगा जी 2x। ठीक है जी, अब ये 28 इधर प्लस का है, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 28। ठीक है, तो अब 96 में से 28 अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 68 आ जाएगा। ठीक है, इस x को इधर ही रहने दें क्योंकि हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो 68 और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x जो है वो 68 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 34। ठीक, यानी कि हमें पता चल गया कि हमारे पास फर्स्ट बकेट के अंदर कितनी बॉल्स हैं जी 34 है। तो अब हमें पता चल गया कि फर्स्ट बकेट हैज बॉल्स, x जो है वो कितना है जी 34 है। ठीक है जी, सेकंड बकेट्स में क्योंकि 28 ज्यादा है तो x + 28 ये कितना हो जाएगा, x की जगह हम सॉरी 34 लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 34 में 28 अगर आप ऐड कर लें तो ये हो जाएगा
तो ये आ जाएगा जी 62 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब देख लें, अगर 62 में से आप 34 माइनस कर दें तो आपके पास इसमें 28 बॉल्स ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं, दोनों को प्लस करते हैं तो 96 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। ठीक है जी, फर्स्ट बकेट में 34 है, सेकंड में 62 है, और इनको आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास टोटल बॉल्स जो 96 है वो आना चाहिए। 62 में से आप 34 माइनस कर रहे हैं तो तब भी आपके पास 28 आना चाहिए कि हमारे पास सेकंड बकेट में 28 बॉल्स एक्स्ट्रा, ठीक है जी। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 9 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सलमा इन्वेस्टेड ₹350,000 यानी कि 3,50,000 रुपीज जो है विच पेड सिंपलर प्रॉफिट एट द रेट 7/1/4% पर एनम, ठीक है। जो कि सिंपल प्रॉफिट उसको पे कर रहे थे 7.25% पे, ठीक है जी। 7/1/4% पर एनम। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद रेट वॉज इंक्रीज, प्रॉफिट का रेट जो इंक्रीज कर देगा वो कितना हो गया जी 8% हो गया, ठीक है। तो फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। 7 साल बाद उसकी प्रिंसिपल अमाउंट और ये जो दो प्रॉफिट्स डिफरेंट टाइम पीरियड में उसको मिलते रहे हैं, इनको प्लस करके हमने बताना है कि 7 साल बाद उसकी टोटल अमाउंट जो है वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये फर्ज कर लें कि 7 ईयर्स है तो फर्स्ट 2 ईयर्स उसको प्रॉफिट जो मिला है वो मिला है 7/1/4% पे, ये 2 ईयर्स तक मिलता रहा, ठीक है। और टोटल 7 ईयर्स हैं तो नेक्स्ट 5 ईयर्स जो है उसने प्रॉफिट लिया है एट द रेट ऑफ 8%, ठीक। इसका मतलब ये है कि हम इसको दो हिस्सों में सॉल्व करेंगे, यानी कि पहला जो प्रॉफिट है वो 2 ईयर्स के लिए इस रेट पे होगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो प्रॉफिट है वो 8% होगा 5 ईयर्स के लिए, 8% रेट पे होगा, ठीक है। तो ये जब दोनों प्रॉफिट्स हम सेपरेट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, फिर इसको हम टोटल 3.5 लाख में ऐड कर देंगे तो हमारे पास 7 साल के एंड पे उसके पास टोटल जितनी अमाउंट है वो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, वो कितनी है जी ₹350,000, ठीक है, 3,50,000, ठीक। उसके बाद जो सेकंड 2 ईयर्स का प्रॉफिट है वो किस रेट पे था, वो है जी 7/1/4, ठीक है। या इसको आपको पता है हम ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 4 28, और ये वाला हिस्सा फिर उसमें प्लस कर देते हैं, 28 और +1 29, 29 डिवाइडेड बाई 4, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7.2%, ठीक है जी। ये भी सारे परसेंटेजेस में, ठीक। तो ये जो है उसकी परसेंटेज है, ठीक है। ठीक हो गया जी, ये आपको क्लियर हो गया। और 5 ईयर्स की जो परसेंटेज है वो सिंपली 8% रेट पे है, ठीक है। और टोटल अमाउंट जो है हमारे पास आफ्टर 7 ईयर्स यानी कि प्रिंसिपल प्लस ये दोनों प्रॉफिट्स, वो हमने क्या करना है, मालूम करना, ठीक है। तो पहले हम इसको मालूम कर लेते हैं 2 ईयर्स का जो प्रॉफिट है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं 1.3 के अंदर, ठीक है। ये होता है जी प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो 2 ईयर्स प्रॉफिट निकालने के लिए या प्रॉफिट निकालने के लिए सिंपली 2 ईयर्स सिर्फ आपको याद दहानी के लिए मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले प्रिंसिपल आ जाएगा, वो कितनी है जी हमारे पास 350,000 रेट है हमारे पास। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 7.25। ये परसेंट जो है, परसेंट की जगह हम नीचे इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। परसेंट का मतलब 100 से डिवाइड, मल्टीप्लाई बाई टाइम हमारे पास कितना है जी 2 ईयर्स है, तो 2 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये 2 जीरोस इस 2 जीरोस से कट जाएंगे, ठीक है जी। ये 3,500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7,000। अब इसी तरह से ये है जी 7.25। इस पॉइंट को अगर हम खत्म करते हैं तो नीचे अगेन 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट देंगे, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ रहा है जी 50750 रुपीज, ठीक है जी। ये हमारा प्रॉफिट है 2 ईयर्स का, ये 2 ईयर्स का प्रॉफिट है। नेक्स्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट
और ब्रैकेट में लिख लेंगे जी 5 ईयर्स, ठीक है जी। यहाँ पे लिख लें जी PROT, ठीक है जी। प्रॉफिट है सॉरी प्रिंसिपल है हमारे पास वही अमाउंट है 350,000, 3.5 लाख आ जाएगी, ठीक है। अब जो रेट है 5 ईयर्स का वो है 8% पे, ठीक है जी 8%। तो यहाँ पे आ जाएगा 8% की जगह हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। और अब टाइम जो है वो कितना है हमारे पास 5 ईयर्स है, ठीक है। ये 2 जीरोस इससे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। और इन सब को हम मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है 140,000 रुपीज, ठीक है जी। ये आ रहा है हमारा प्रॉफिट आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है जी। अब हम इन दोनों प्रॉफिट्स को ऐड कर लेते हैं और उस प्रिंसिपल अमाउंट में जमा कर लेंगे। तो जो चीज़ हमने मालूम करनी है टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स, ठीक है। आपने खाली ये नहीं करना कि इन दोनों प्रॉफिट्स को ऐड कर लेना, ठीक है। आपने साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी, क्योंकि वो भी उसकी एक्चुअल अमाउंट भी तो उसको वापस मिलनी है ना, ठीक है। तो वो भी आपने ऐड करनी है। तो यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हैं कि टोटल अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट एट 7 होल 1/4% प्लस प्रॉफिट एट 8%, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट 350,000, ठीक है। प्लस प्रॉफिट एट 7 होल 1/4% 2 ईयर्स के लिए जो था ये था 50,750, ठीक है जी। प्लस प्रॉफिट एट 8% ये था हमारे पास 140,000। अब इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 540,750 रुपीज, ठीक है। ये आपने अमाउंट भी साथ इसकी करेंसी भी लिखनी, ठीक है, किस यूनिट में आपने ये कैलकुलेट, ठीक है। ये टोटल अमाउंट। अगर आप इस तरह फार्मूला ना लिखना चाहें तो आप पहले ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप टोटल प्रॉफिट निकाल लें, ठीक है जी। टोटल से मुराद ये है कि ये 140,000 और इस दोनों को प्लस कर लें, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आप प्रिंसिपल अमाउंट प्लस टोटल प्रॉफिट करके भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर सेम आएगा, जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई क्यूरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।